नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग को याद करने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के भाग जो हैं उनको सीरीज वाइज, नंबर वाइज ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल 25 भाग हैं, लेकिन मूल संविधान में 22 भाग हुआ करते थे। लेकिन कई बार संविधान में संशोधन हुए, जिस कारण से अब 25 भाग हो गए हैं। भाग एक में है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र या फिर कहें भूभाग। तो भाग एक में संघ है, उसका राज्य क्षेत्र है या फिर उसका भूभाग है। तो यहाँ पर समझिए, एक स्टोरी बिल्ड करते हैं। मान लीजिए किसी देश का गठन करना है, तो उस देश बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक भूमि होनी चाहिए, एक भूमि का टुकड़ा हो, वहीं पर तो आप देश बसाओगे। अब सबसे पहले क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए, भूमि होनी चाहिए। इसलिए भाग एक में क्या है? संघ का भूभाग हो। ठीक है, हम क्या बनाना चाह रहे हैं? एक इंडिया की तरह संघ बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है, पहले नंबर पर आपको चाहिए वो होना चाहिए भूमि, जैसे आप कहोगे भूभाग। अगला है भाग दो, इसमें आती है आपकी नागरिकता। अब हमने भूमि पर क्या बना लिया? एक देश तो बना लिया। अब यहाँ पर जरूरी क्या है? नागरिक भी होने चाहिए। तो नागरिक हमने यहाँ पर लोगों को बसाया। अब लोग क्या कह रहे हैं हमसे कि नागरिकता दो, नागरिकता दो, इसलिए नागरिकता भाग दो में आ गई। तीसरा कैसे है? भाग तीन, मूल अधिकार। अब यहाँ पर हमने नागरिक बसा दिए। अब वो कह रहे हैं कि हमें मूल अधिकार भी दीजिए। हमने कहा मूल अधिकार दे देंगे, लेकिन हमने मूल अधिकारों को छीन लिया। मूल अधिकार दे तो दिए, लेकिन मूल अधिकारों को छीन लिया। छीनने से बन गया भाग तीन। देखिए, आपको ये चीज़ें याद हो रही हैं, जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ उसे समझते रहिए। और अंत में हम एक क्विज भी करेंगे, जिसमें आप पाएंगे कि आपको ये सारे जो भाग हैं वो याद हो चुके हैं। बस आप क्लास के अंत तक बने रहिए, बीच में आप स्किप करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगला है भाग चार, जिसमें है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे आप कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर डीपीएसपी। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, मूल अधिकार छीन लिए गए। अब मूल अधिकार छीनने के बाद क्या कह रहे हैं? निर्देश दे रहे हैं। ये कौन दे रहे हैं? निर्देश। तो निर्देश दे रहे हैं, और इनके निर्देश कहाँ पर लागू होंगे? जो राज्य है, जो राज्य बनाया है, भूभाग है, उसके चारों दिशाओं में लागू होंगे। कहाँ पर होंगे? चारों दिशाओं में लागू होंगे। इसलिए निदेशक तत्व कहाँ पर हैं? भाग चार में। अब इन निर्देशों को मानना किसका कर्तव्य है? इस नागरिकों का। इसलिए चार का में मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो निर्देशों को मानने का कर्तव्य किसका है? जनता का है। इसलिए चार का में मौलिक कर्तव्य हैं। हालांकि ये जो कहानियाँ मैं बना रहा हूँ, इसके अर्थ अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पर याद करने के लिए हम इनको ऐसे यूज़ कर रहे हैं। इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। भाग पाँच, जिसमें है संघ सरकार। तो संघ सरकार, इसे याद कैसे करेंगे कि ये भाग पाँच में है? तो देखिए, पाँच से एक शब्द निकल कर आ रहा है, पासंग। पाँच से क्या निकल कर आ रहा है? पासंग। पासंग आप समझते होगे तराजू में होता है, और पासंग मतलब संघ से क्या हुआ? संघ। पासंग, पा से बन गया पाँच और संघ से बन गया संघ सरकार। इसको दूसरा तरीका कुछ है याद करने का, जैसे कि पाँच कौन थे? पाँच थे आपके पांडव, और पांडव जो थे एक संघ बनाकर रहते थे। तो पांचवा हो गया। अब छठवां देखिए, छठवां भाग छः राज्य सरकार से संबंधित है। अब राज्य सरकार से संबंधित है तो राज्य में आप देखोगे, राज्य में क्या है? राज्य की बात है, और राज्य की बात जो है छिपा ली जाती है। कैसी कर ली जाती है? छिपाई जाती है। तो छिपा ली जाती से मतलब भाग छः, राज्य की बात छिपा ली जाती है। भाग सात, ये हटा दिया गया है, निरसन। इसका मतलब क्या है? हटा दिया गया है। तो इसको याद करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसको याद करना है तो याद कर सकते हैं। सात क्या होते हैं? फेरे होते हैं, और जब सात फेरे पड़ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन का निरसन हो जाता है। अगला है भाग आठ। भाग आठ, इसमें है संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, हमारे देश में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 8 हैं, इसलिए भाग भी कितने हुए? 8 हो गए। इसको ऐसे याद करना, संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं, और हमारे संविधान के भाग 8 में इसको स्थान दिया गया है। भाग 9 कैसे याद करेंगे? इसमें है पंचायत। भाग 9 में है पंचायत। तो जब भी कोई हमारे बारे में कुछ चीज़ें बोलता है, 4-5 लोग इकट्ठे होकर,
हम क्या कहते हैं, नो पंचायत, हमारे बारे में पंचायत मत करो, नो पंचायत, क्या कहते हैं, नो पंचायत। 9 का में है आपका नगर पालिका और 9 ख में है सहकारी समिति। इनको आपको याद करना है जैसे आप करना चाहें। भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों से ये संबंधित है। अब भाग 10 से एक शब्द निकल कर आ रहा है दास। तो दास जो है प्राचीन काल में किन लोगों को बनाया जाता था, वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित लोग हुआ करते थे। सर्वाधिक यही लोग थे, इनको दास के रूप में रखा जाता था। तो इसलिए आप भाग 10 मतलब दास अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। अब हमने पढ़ा था संघ किस में, पासंग मतलब 5 में है, और राज्य किस में था, राज मतलब राज की बात छुपा ली जाती है, इसलिए 6 में है। अब इनके बीच में संबंध बनाना है। संबंध तभी बनेगा जब हम इन दोनों को एक कर देंगे। तो 6 और 5 हो गया आपका 11। तो हमने क्या बना दिया, संघ और राज्य को जोड़ के उनके बीच में संबंध बना दिया, इसलिए बन गया 11। और संबंध किस में है, भाग 11 में। नेक्स्ट है भाग 12 वित्त संपत्ति इत्यादि, मतलब पैसे वगैरह से रिलेटेड है भाग 12। इसको कैसे याद करेंगे, आज रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। ये बात याद है ना आपको, कितने बजे से था, तो जो पैसे हैं वो कितने बजे से बंद किए गए थे, 12 बजे से, इसलिए भाग 12 में वित्त संपत्ति पैसा वगैरह इनकी बात की गई है। भाग 13 में तभी क्या कहा गया, नोट बंद कर दिए, अब तेरा व्यापार भी बंद हो जाएगा, वाणिज्य जो चल रहा है व्यापार वाणिज्य, 13 से तेरा व्यापार वाणिज्य भी बंद हो जाएगा। कितने बजे बंद किए थे, 12 बजे। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और 14 क में है अधिकरण, जिसे आप कहते हैं ट्रिब्यूनल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहते हैं इसे याद करना है तो याद कर सकते हैं। भाग 15 में है चुनाव से संबंधित प्रावधान। अब भाग 15 में आप देखिए, 15 से एक शब्द निकल कर आ रहा है, 15, पंदे, ठीक है। कभी कभी 15 को पंदे भी बोल दिया जाता है, इसलिए पांदे। तो जब पान दिया, पान में क्या होता है, चूना होता है। तो चुनाव में क्या है, एक शब्द निकल कर आ रहा है चूना। पांदे मतलब पांदे, और पान में क्या लगा होता है, चूना, और चुनाव में भी लग जाता है तुम्हें चूना। भाग 16 में कुछ वर्गों SC ST पिछड़ा वर्ग विशेष प्रावधान हैं। ये जो वर्ग हैं SC ST पिछड़ा वर्ग, इनके संबंध में विशेष प्रावधान है भाग 16 में। अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे, 16 से निकल रहा है 16 मतलब सो ले, तो सो लिए, क्या लिए, सो लिए, बहुत ज़्यादा सो लिए, अब जाग जाओ, आपको आरक्षण दे दिया, आप अपनी स्थिति को ऊंचा उठाइए, समाज में बराबरी का दर्जा पाइए। तो भाग 16 में आरक्षण वगैरह प्रदान किया गया है कुछ वर्गों को, SC ST पिछड़ा वर्ग। तो क्या है, उनको सो रहे हैं ये लोग, अभी भी उन चीज़ों को मान रहे हैं जिन्हें नहीं मानना चाहिए, इसलिए क्या कह रहे हैं, सो मत, जाग जाओ, ठीक है। तो भाग 16 इसमें है आपके विशेष प्रावधान SC ST पिछड़ा वर्ग से संबंध में। भाग 17 राजभाषा, इसे याद करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है राजभाषा। भाग 17 में आ रहा है सतारा आता है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं, तो जहाँ भाषा को लेकर विवाद होते हैं वो कहाँ पर है, सतारा, राजभाषा। भाग 18 आपातकालीन उपबंध, इसे कैसे याद करेंगे, जब बालक 18 वर्ष से अधिक की उम्र का हो जाता है तो पिता के लिए आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कहीं ऐसा कदम न उठा दे कि हमें आपात उपबंध लगाने पड़े। तो भाग 18 हो गया। भाग 19 में विविध हैं, इम्पोर्टेंट है नहीं, आप मत याद कीजिए। भाग 20 संविधान संशोधन, इसे कैसे याद करेंगे, तो 20 में एक शब्द निकल कर आ रहा है फीस। क्या निकल कर आ रहा है, फीस, 20 फीस। संविधान संशोधन, तो फीस किसके रूप में देते हैं हम, धन के रूप में प्रोवाइड करते हैं। भाग 21 इसमें है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान। अब इसे याद कैसे करेंगे, भाग 21 में आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही है, एक केस, क्या आ रही है, एक केस। तो जब भी आप केस करोगे तो क्या होगा, संक्रमण का खतरा बना रहेगा।
भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप याद ना करें तो भी कोई बात नहीं है। अब बारी आती है आपके टेस्ट की। मैंने सभी ट्रिक्स जो थी संविधान में जो आपके भाग हैं उनसे रिलेटेड वो बता दी हैं। अब देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से क्लास को देखा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? बात की जा रही है मौलिक अधिकारों की। इसकी मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार क्या कर लिए गए थे? छीन लिए गए थे, इसलिए भाग 3 में हैं। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं? तो निर्देश चारों दिशाओं में लागू होते हैं, भाग 4। संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? 9 मतलब नो पंचायत, नो पंचायत, तो पंचायत से संबंधित है। भाग 8 किस विषय से संबंधित है? 8 किससे संबंधित है? 8 क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? हमने 11 कैसे बनाया था? 5 + 6 संघ और राज्य को मिला दिया तो 11 बन गया और इनके बीच में संबंध स्थापित करा दिया, तो ऑप्शन ए ठीक हो गया। संविधान का भाग 13 किस विषय पर है? 13 किस पर है? 13 व्यापार। 13 व्यापार बंद हो जाएगा क्योंकि 12 बजे नोट बंद कर दिए थे। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? 15 मतलब पानदे में लगाए आपका चूना, तो चूना हो गया चुनाव। संविधान का भाग 17 किस विषय पर है? 17 से बन गया आपका सतारा। सतारा में क्या होता है? भाषा संबंधी विवाद महाराष्ट्र में ज़्यादा होते हैं, इसलिए राजभाषा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं जिसमें आप ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद करना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।